अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 से आपको एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस वक्त बोर्ड पर आपके सामने है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज़। sp3 हाइब्रिडेशन इन मीथेन एंड ईथेन आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पता है कि बाज़ औक़ात जो टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा लेंथी हों, जिसको ज़्यादा तफसील में पढ़ाना हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, और ऐसे टॉपिक्स को मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ, यानी उसको 2 वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड करता हूँ। तो इस वक्त आप हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर देखेंगे और इसके बाद आपको इसका दूसरा लेक्चर भी मिलेगा। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपने देखना है। अगर इस वक्त आप पार्ट 1 देख रहे हैं, यू आर गुड, ठीक है। पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। क्यों भाई पार्ट 2? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में एक लफ्ज यूज होता है ऑर्बिटल का। जब तक आपको ऑर्बिटल समझ ना आ जाए, आपको बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो डायरेक्ट स्टार्ट करते, बड़े अच्छे वीडियोस है, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स है, वो डायरेक्ट वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए लाया हूँ कि कुछ चेंज हो जाए। सबसे पहले हम आपको ऑर्बिटल बताते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, हमने क्लास 9 से पढ़ा था कि एक एटम को अगर देखा जाए, लेट्स सपोज दिस इज वन एटम, अगर ये आपके पास एक एटम है तो इस एटम के अंदर हमने कहा था कि शेल्स है। क्या है एटम के अंदर? लेट्स सपोज दिस इज एन एटम, और एटम के अंदर आपको क्या मिलेंगे? एटम के अंदर आपको मिलेंगे शेल्स, ठीक है। और ये जो शेल्स हैं उसके हम लोगों ने कुछ इस तरह से डायग्राम लिखे हुए हैं, गोल से दायरे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एटम के अंदर हम लोग से गोल दायरे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं, और उन शेल्स का नाम हमने रखा था के शेल, एल शेल, एम शेल, KLMN, ठीक है। इस तरह के हमने 4 शेल बनाए थे कि बहुत बड़े बड़े रीजन्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये घूम रहे होते हैं। ये क्लास 9 तक था। अब हम आपको बताते चले कि ये जो शेल है, शेल एक बड़ा सा इलाका आप समझ लीजिए, शेल एक बड़ा सा रीजन है। इस शेल के अंदर आपको छोटे छोटे रीजन नजर आएंगे, और शेल के अंदर जो आपको छोटे छोटे रीजन नजर आएंगे उनका फिर नाम क्या है? उनका फिर नाम है सब शेल्स। क्या नाम है उसका? सब शेल्स। अब ये जो सब शेल हैं, इनका हमने नाम रखा हुआ है SP, D एंड F। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? सब शेल्स, और ये शेल के अंदर है। अब ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की ही जगह होती है। पूरे एटम में आपको इलेक्ट्रॉन के जगह नजर आएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब वो तो बड़ा लेवल पे आप देख रहे थे कि बट जिस तरह आप कहते हैं कि एक शख्स आप ढूंढना चाहते हैं एक कंट्री के अंदर, आप देख रहे हैं कि वो किस सूबे में है। सबसे पहले लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस है। 4 प्रोविंसेस में से एक शख्स है, वो कहाँ पर है? तो आप कहते हैं कि भाई वो बलूचिस्तान के सूबे में है, ठीक है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। एंड अब आप फिर देखते हैं कि वो बलूचिस्तान में कहाँ पर है, या वो KPK में, या वो पंजाब में, वो सूबे में आ गए, फिर वो कहाँ पर है? तो वहाँ पर फिर वो कहते हैं कि वहाँ पर एक शहर है। एक शहर में बहुत सारे सिटीज़ है, तो किस सिटी में, मतलब सपोज बलूचिस्तान में अगर है तो किस सिटी में? कहते हैं क्वेटा सिटी में। तो बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा सिटी के अंदर फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर फिर कौन सा, किस गली में उसका घर है। तो आप कहते हैं कि गली नंबर 4 जिना टाउन, मतलब कुछ इस तरह से बोलते हैं। गली नंबर 6, गली नंबर 18 जिना टाउन, या आप कहते हैं कोई और जगह बताते हैं, सैटेलाइट टाउन आप बताते हैं, ठीक है। इस तरह की जगह बताते हैं। फिर वहां पर जाकर आपको उसका घर मिलेगा, उस घर के अंदर आपको वो शख्स मिलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक शख्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उसके करीब होते जाएंगे। तो वो क्या है? वो ये है कि आप पहले शेल के अंदर आएंगे, शेल के अंदर आप सब शेल के अंदर आएंगे, सब शेल में SPDF, ये 4 तरह के नाम अपने याद रखने। S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल एंड F सब शेल।
ये जो S सब शेल है या P सब शेल है या D या F है, इनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो मैं अब आपको यहां पर ये चीज बता दूं, ठीक है। S P ये सब शेल है, आपने याद रखना है कि S सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। D में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। F में कितने हैं, वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने यहां तक आपने याद रखना है और ये बहुत इजी है। अब आप यूं समझे कि आप लोग फर्स्ट ईयर के FSC फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आ चुके हैं, क्योंकि ये आपने वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। तो अब मैं आपको मजीद बताता हूं कि ये जो S सब शेल है, इसको सिर्फ एक ही तरह लिखा जाता है। इसको सिर्फ अगर आप लिखना चाहोगे, इसका शेप देखना चाहोगे कि ये शक्ल वाइज किस तरह से, तो इसको सिर्फ एक तरह से लिखा जाता है, वो है कि इसको गोल लिखा जाता है। इसको गोल लिखा जाता है, स्फेरिकल लिखा जाता है, एस सब शेल। अब अगर आप P की तरफ आओगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको 3 छोटे छोटे स्मॉल रूम्स में मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके लिए हम इस तरह से बंदोबस्त करते हैं कि ये लेट सपोज ये एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर 6 लोग रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1 2 3 छोटे छोटे कमरों में हम उसको डिवाइड करते हैं। और अब आप 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर ऐड करोगे, 2 यहां पर ऐड करोगे और 2 यहां पर डालोगे। कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो 2 है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं तो ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात होगी अगर मैं ऐसे कोई निशान लगा दूं कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। 2 हाफ तीर के निशान आप लोग लिखोगे, ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बाद में जाओगे तो इसकी मोशन को शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसको आप फिलहाल छोड़ दो। 2 निशान आपने इधर रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए और फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर मिलेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर मिलेंगे। सवाल यह कि यह सारा का सारा हॉल दैट वाज P सब शेल, राइट। ये तो P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो छोटा छोटा कमरा आपने बना लिया, क्या है ये जो हर छोटा सा एक कमरा आपने बना लिया है, एक छोटा सा जो कमरा आपने बना लिया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल फाइनल, जिस तरह घर एक फाइनल जगह, आप किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं, सुबह से शहर में या शहर से आप घर में हैं, तो ये फाइनल वो कमरा है, वो घर है जहां पर आपको शख्स मिलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आपको फाइनली कहां पे मिलेगा, ऑर्बिटल में मिलेगा। सबसे बड़े लेवल पर आपके पास क्या आया, शेल आया, शेल के बाद सब शेल आया, तो सब शेल के बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपको मिलेगा। ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है कि ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मतलब आसान अल्फाज में आप ये यूं समझे कि ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। सो P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आ गए, 1 2 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अब इसी तरह से अगर मैं D की तरफ आ जाऊं, D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है वो भी एक बड़े से हॉल के अंदर होंगे, लेकिन उस हॉल में आप कितने कमरे बनाओगे, हर कमरे में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं। ये एक रूल है कि ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप ला सकते हैं। मैक्सिमम 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5। अब इस तरह से 5 ब्लॉक्स आप लिखोगे, हर ब्लॉक में आपके पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। 2 4 6 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए। तो ये क्या है, ये आपका D सब शेल है और हर छोटा ब्लॉक D ऑर्बिटल है। जिस तरह ये हर छोटा ब्लॉक हमारे पास क्या है, P ऑर्बिटल है, इस तरह D ऑर्बिटल D ऑर्बिटल D D D D ऑर्बिटल। अब आप इसी तरह का काम आप
F के साथ, F सबशेल के साथ भी कर सकते हैं। उधर अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो फिर आप 7 ब्लॉक्स लिखोगे, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारा टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको D की ज़रूरत नहीं है और ना आपको F की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ S और P सबशेल के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं दोबारा बताना चाहूँ कि ये जो S सबशेल है इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का ऑर्बिटल है और वो है गोल S ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आप इसको क्या कहेंगे कि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज योर S ऑर्बिटल। ये आपका S ऑर्बिटल है। S ऑर्बिटल को हम लोग गोल लिखा करेंगे, ठीक है। इट इज ऑलवेज स्फेरिकल। तो अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर इसको हम लोग हमेशा गोल लिख देते हैं, S ऑर्बिटल को हमेशा गोल लिखा जाता है, स्फेरिकल लिखा जाता है, तो P ऑर्बिटल्स को किस तरह से लिखा जाता है? P ऑर्बिटल का भी अपना एक शेप है। ये तो मैंने बताया छोटे छोटे कमरे हैं। ये जो हर कमरा है ये तो एक कमरा है, लेकिन इसका अपना जो ओरिजिनल शेप है वो मैं आपको बताऊंगा। P ऑर्बिटल का जो अपना ओरिजिनल शेप है, इसमें आप देख सकते हैं P ऑर्बिटल 3 कमरे हैं, तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप लोग इस तरह का एक डायग्राम, आप इस तरह का एक लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है, और एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करें, एक लाइन आप इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। इनमें से एक को आप, इस लाइन को अगर आप x एक्सिस का नाम दोगे तो फिर इस लाइन को आप y एक्सिस का नाम दोगे, और ज़ाहिर है ये लाइन आपका z एक्सिस का, ठीक है, जो सीधा है ये आपका z एक्सिस आएगा, ठीक है। अब ये आप दोबारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक स्ट्रेट लाइन आप लिखें, एक स्ट्रेट लाइन आप लिखें, और एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस एक्सिस में लिख दे x y z करके, एंड देन यू कैन गो फॉर वन मोर। आप एक और भी लिख सकते हैं इस तरह से, राइट, दिस इज हमारे पास आ गया। आप सबको अगर आप, ये आपका x एक्सिस है तो फिर ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। ये जो P सबशेल है जिसके अंदर 3 छोटे कमरे हैं, यानी हर कमरा एक ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल वो जगह है एटम में जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ऑर्बिटल का अपना शेप होता है। हम आपको P ऑर्बिटल का शेप बता रहे हैं। इधर तो जस्ट एक 4 कॉर्नर वाला एक कमरा आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जो शेप होता है ये आपके स्पेस में 3 ओरिएंटेशन में आपको मिलेगा, 3 तरह के एक्स वाई जेड जो है स्पेस को शो कर रहा है ना। तो आपका पहला जो है, ये जो पहला छोटा सा कमरा है, पहला जो छोटा सा कमरा है, इस कमरे को हमने नाम दिया हुआ है Px। इस कमरे को हमने क्या नाम दिया हुआ है? Px ऑर्बिटल। ये इस कमरे का नाम क्या है? Py ऑर्बिटल। और इस कमरे का नाम क्या है? Pz ऑर्बिटल। ठीक है, हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स है P के नाम से। सारा का तो है P सबशेल, लेकिन इसका जो छोटे कमरे उसका नाम है Px, Py, Pz। अब मैं आपको Px लिखवाने जा रहा हूं। Px थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चले जनाब, ये हो गया आपका x एक्सेस, ये हो गया आपका y एक्सेस, और ये हो गया आपका दूसरा एक्सेस। दिस इज योर x एक्सेस, दिस इज योर y एक्सेस, एंड दिस इज योर z एक्सेस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो x ऑर्बिटल है Px, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि फाइन, ये रहा आपका Px ऑर्बिटल। ये वो जगह है, ठीक है, इसका नाम है Px ऑर्बिटल। अब आप दूसरा जो है ये आपने क्या करना है, इसके लिए फिर से इस तरह का एक डायग्राम आपने लिखना है, ठीक है। फिर इस तरह का एक डायग्राम हम लोग लिखेंगे। जब आप दूसरा डायग्राम लिखोगे तो फिर उसमें Py आएगा। तो Py के लिए आप क्या करोगे? Py के लिए आप ये वाला जो लाइन है, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कि ये y एक्सिस है। मैं चाहता तो मैं इधर भी इसको लिख सकता, लेकिन इसके अलग अलग डायग्राम में लिख रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे आप लोग, इस तरह से डंबल, आपने डंबल तो देखा होगा, डंबल शेप जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं। तो ये जो आपका एक डंबल शेप है, डंबल P है, इसका शेप आपको हमेशा किस तरह मिलेगा? डम्बल, ठीक है, डंबल शेप। वो तो S का हमेशा शेप गोल होता है,
लेकिन p का शेप डंबल की तरह होता है. सो दिस इज px, दिस इज px ऑर्बिटल, दिस इज py ऑर्बिटल, और pz क्या होगा? pz के लिए मेरे पास यहाँ पर मजीद स्पेस नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ pz ऑर्बिटल, यहाँ पर बता देता हूँ pz ऑर्बिटल. आप क्या करोगे सर, ये जो z वाला लाइन है इसको, इसके ऊपर आपने ऐसे डंबल शेप की तरह आपने डायग्राम लिखना है. तो अब आपके पास भाई 3 तरह के ऑर्बिटल्स आ गए. ये है आपका px ऑर्बिटल, ये है आपका py और ये है आपका pz. ये ओरिजिनल इस तरह से है. अब मैं चीज़ों को, टॉपिक को आसान करने के लिए मैं ये वाला डायग्राम भी मिटा रहा हूँ साथ साथ. और क्या करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए, अब हम आते हैं सिंपल वर्ड्स की तरफ. ठीक है, वो सिंपल वर्ड्स क्या है? अब हमारे पास, मैं अभी ये फिजिक्स की जो लाइनें हैं एक्स वाई जेड है, इसको अब मैं हटा रहा हूँ. अब आप सिंपल ये देखिए कि ये जो आपका पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है, ये दरअसल कुछ इस तरह से पड़ा होगा, राइट? पी एक्स पी जेड एंड देन यू हैव ये होगा आपका पी वाई और ये होगा आपका पी एक्स. ठीक है, तो ये आपका पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ये है वो ऑर्बिटल्स जिसके अंदर, पी ऑर्बिटल जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. तो बेशक आप ये जो आपका एक ऑर्बिटल है, इधर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे. अच्छा, फिर ये जो दूसरा है इसके अंदर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और ये जो थर्ड वन इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन. सो यूँ समझिए कि ये जो छोटे छोटे कमरे हैं उसका ओरिजिनल शेप मैंने आपके लिए लिख लिया. ये तो मैंने को कंबाइन कर दिया हुआ है. जाहिर है अगर आप एक एटम के अंदर आप जाएंगे तो एक ही एटम के अंदर आपको ये इस तरह से आपको नजर आएंगे, लेकिन आप इसको चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं. बिल्कुल, ये आपका आ जाएगा पी जेड और ये आ जाएगा आपका पी एक्स और ये आ जाएगा आपका पी वाई पी एक्स एंड पी जेड. ये आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे. अब लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन, चूंकि हम लोग कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरतीब से इन शेल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं. हम आपको वो तरतीब साथ साथ आपको बताएंगे. तो ज़रा अगर आप देखें, कार्बन हमारे पास कितना है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 6 है. 6 का मतलब क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कार्बन के अंदर आपके पास मौजूद है 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं? ये आपको मिलेंगे यहाँ पर. इसके लिए मैंने आपके लिए वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखना है. S कार्बन के केस में 1s 2s 2p. ठीक है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आप समझ गए कि sp क्या है, s ऑर्बिटल. ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको 1s2 में मिलेंगे, 1s में आपको मिलेंगे. बकाया 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलेंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. तो 1s2 2s2 2p2, इसका मतलब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 आपके कहाँ पर मिलेंगे? s ऑर्बिटल में, रिमेनिंग 2s ऑर्बिटल में, क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल एक नहीं है. s ऑर्बिटल में 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन पहले s ऑर्बिटल को 1s कहेंगे, दूसरे s ऑर्बिटल को 2s कहेंगे, तीसरे किसी एटम में s ऑर्बिटल एक नहीं आ सकता. जरूरी नहीं है वो 2 3 4 5, बहुत सारे s ऑर्बिटल आ सकते हैं, बहुत सारे p आ सकते हैं. अगर बहुत सारे p आ जाए तो पहला वाला जो p होगा वो हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, आने वाला p 3 से स्टार्ट होगा, 3p 4p 5p. इसी तरह से आप d पे f भी जा सकते हैं. लेकिन मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास सिर्फ s और p का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो हम आपको इस तरह से बताएंगे कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2p में मौजूद है. तो यहाँ तक
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आप यूँ समझ लीजिए कि जिसने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सही नहीं पढ़ी हो वो यहाँ पर अगर वो सेकेंड ईयर में आ चुका है तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले उसका ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया। आगे देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, मतलब वो हम लोग फिर यहाँ पे नहीं होंगे, वहां पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों ये आया, और उस क्यों के बाद हम ये देखेंगे ये है क्या चीज। ठीक है, उसको सीखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे पहले अच्छी तरीके से। डिफाइन करने के बाद वाई वाला जो आंसर है वो बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि फेडरल बोर्ड में जो है ये वाई इन्वर्ट के टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हम आपको वो सवाल का जवाब भी दे देंगे और वो बड़ा स्पेशल होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में या उसी लेक्चर में हम आपको sp3 हाइब्रिडेशन इन मीथेन पढ़ाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के फौरन बाद इसी वीडियो के स्क्रीन पर एंड स्क्रीन में जब वीडियो खत्म हो जाएगा आपको स्क्रीन पर इसका पार्ट 2 नजर आएगा, ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। तो तब यहां तक के लिए मुझे इजाजत, आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। मैं बस अभी वो पार्ट रिकॉर्ड करता हूं।